मेरी नज़र में एक बाकायदा तौर पे ये अल-फजर नात अकेडमी माशाल्लाह ख़ाली एक नात के हवाले से नहीं है। बताना मकसद ये है कि अल-फजर नात अकेडमी के लिहाज से माशाल्लाह आपको मैं आपकी सोशल वर्किंग देता हूँ, वो एज़ आ फेसबुक हो, टिकटॉक अकाउंट हो, कोई भी हो, यूट्यूब हो, माशाल्लाह हर लिहाज से माशाल्लाह मेरे कहने का मकसद कोई फ़लाई काम हो गए या इंसानियत की खिदमत हो गई या एज़ आ वेलफेयर के तौर पर हो गया कि माशाल्लाह हर मामलात में माशाल्लाह आप हर जगह लगे रहते हुए हैं। क्योंकि लोग तो ये समझते हैं ना कि भाई हमारे सूफ़ी साहब हैं कि उन्होंने अल-फजर नात अकेडमी खोली भी है कि उसके अंदर बस बच्चे आते होंगे, उनके नात वगैरह सीखते होंगे या एज़ आ बच्चों को गाइड करते होंगे शेर के हवाले से। और सबसे अच्छी बात मैं ये देखती हूँ कि माशाल्लाह सूफ़ी साहब के माशाल्लाह आपके तीनों साहबज़ादे जो मैं वैसे भी मैं माशाल्लाह तारीफ़ करते रहता हूँ, और जो चीज़ है वो चीज़ ये है, कोई रुकी छुपी नहीं है। क्योंकि मैं माशाल्लाह आपके घर पे आया 2-3 मरतबा प्रोग्रामात में, मैंने हर चीज़ को देखा भी, मैनेज भी किया कि माशाल्लाह इतनी सी कम एज में, और ये जो एज होती है ना बच्चों की, ये खेलने की होती है, एंजॉय करने की होती है, खेल कूद की होती है। अल-फजर नात अकेडमी के रेफरेंस से मैं ये कहना चाहूँगा कि अल-फजर नात अकेडमी के जो बच्चे हैं माशाल्लाह अल्लाह इनको इस्तकामत दे सूफ़ी साहब के बच्चों को, कि कहने मगर सूफ़ी साहब आने वाले वक्तों में 20-22 साल के में इतने मैच्योर हो जाएंगे कि जो मैच्योरिटी की उम्र जो शुरू होती है ना सूफ़ी साहब, वो 45 के बाद जब बोलते हैं भाई यार ये जब बंदे के, क्योंकि और यही असल मकाम है मैच्योरिटी का। 10 साल का मेरा पासपोर्ट बना हुआ है। बताना मकसद है कि आज तक मेरे हाजिर ही नहीं हो पाई। हालांकि लोग मुझसे पूछते हैं कि रहन भाई आप उम्रे पे गए नहीं गए, और फिर इस अल-फजर नात अकेडमी के मेरे रेफरेंस से माशाल्लाह हमारे सूफ़ी साहब की ज़ेर साए में कि इस माशाल्लाह अल-फजर नात अकेडमी के बकायदा माशाल्लाह यहाँ पे कमेटियाँ डलती हैं उम्रे पे जाने की। और कमेटियाँ ये भी कोई हाई फाई नहीं, वो आम कमेटी के जैसे एक नॉर्मल एक स्टूडेंट है ना जो रोज़ाना का खर्चा लेता है, अगर वो अपनी 2 हफ्ते की खर्ची जेब भर के अपने आप कमेटी को देगा ना तो वो रोज़ भी निकालेगा। हाँ, तो कमेटी चल जाएगी। देखें रूह की तस्कीन, दिलों का सुकून, अल-फजर पॉडकास्ट, अल-फजर पॉडकास्ट देखना ना भूलें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फ़रोग़ नात में हम वक्त सरगर्म अमल वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का वाहिद रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इदारा अल-फजर नात अकेडमी, जो कि लाता है याद महबूब खुदा ट्रांसमिशन, जो कि लाता है अल-फजर न्यूज़ HD, जो कि लाता है हफ्तावार महफ़िल नात व ज़िक्र व दुआ। अब इसी सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हुए हैं, जिसे कहा जाता है अल-फजर पॉडकास्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका होस्ट, आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान वार कादरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आपको मालूम है कि इसमें कभी हमारे साथ पीर-ओ-ज़ाम, उलमा-ए किराम, आइमा-ए किराम और मजहबी समाजी रहनुमाओं के साथ साथ बेहतरीन नकीब महफ़िल और बेहतरीन आलमी शोहरत याफ्ता नात ख्वां हज़रात भी शिरकत फरमाते हैं। तो आज हमारे इस प्रोग्राम की कड़ी में ऐसे ही एक सितारा, उभरता हुआ सितारा, जो कि ना ही सिर्फ़ आलिम, ना ही सिर्फ़ हाफिज़, ना ही एक बेहतरीन नकीब महफ़िल, बल्कि एक बेहतरीन खुशकुलू सना ख्वाह भी हैं और नकीब महफ़िल के हवाले से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र भी हैं। माशाल्लाह मेरी मुराद मोहतरम जनाब मौलाना हज़रत अल्लामा मौलाना रेहान कादरी साहब से है, दामत बरकातुहुल आलिया, जो यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह रेहान भाई, माशाल्लाह शाह साहब, आप मुझे ये बताएं कि अल-फजर नात अकेडमी के हवाले से जो ये आप प्रोग्रेस हमारी देख रहे हैं, इस हवाले से आप क्या फरमाते हैं? पहले तो सूफ़ी साहब मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने माशाल्लाह मुझे दावत दी, मुझ नाचीज़ बंदे को। मैं माशाल्लाह खैर आपसे तो मेरा काफ़ी माशाल्लाह काफ़ी पुराना ताल्लुक़ भी है। अल्लाह आपकी मोहब्बत है, ये सलामत रखे। और सबसे पहली बात तो है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए ना, कि अगर इंसान इसको बयान भी करना चाहेगा तो इंसान वो अल्फाज का चुनाव नहीं कर सकता। सही है। और फिर दूसरी वजह ये है कि मैं देखता हूँ कि माशाल्लाह आपका ख़ाली ये एक शोबा नहीं है कि अल-फजर नात अकेडमी, ये एक एकेडमी नहीं है। मेरी नज़र में एक बाकायदा तौर पे ये अल-फजर नात अकेडमी माशाल्लाह ख़ाली एक नात के हवाले से नहीं है। बताना मकसद ये है कि अल-फजर नात अकेडमी के लिहाज से माशाल्लाह आपको मैं आपकी सोशल वर्किंग देता हूँ, वो एज़ आ फेसबुक हो, टिकटॉक अकाउंट हो, कोई भी हो, यूट्यूब हो, माशाल्लाह हर लिहाज से माशाल्लाह मेरे कहने का मकसद कोई फ़लाई काम हो गए या इंसानियत की खिदमत हो गई या एज़ आ वेलफेयर के तौर पे हो गया
कि माशाल्लाह हर मामलात में माशाल्लाह आप हर जगह लगे रहते हुए हैं। तो बताना मकसद ये कि माशाल्लाह ये आपकी मोहब्बत है कि माशाल्लाह आजकल के जिस तरह का मुआशरा चल रहा है, पुरफितन दौर है कि लोगों में सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये जो इंसान को नात ख़ानी के हवाले से, क्या उलमा के हवाले से, क्या फ़ुक़हा के हवाले से, और फिर इसके हवाले से आजकल की जो न्यू जनरेशन है नात ख़ानी के हवाले से कि उसको माशाल्लाह पॉपुलर करना हर एक्टिविटी में, तो ये माशाल्लाह बड़ी एजाज़ की बात है। अल फजर ये खाली एक एकेडमी का नाम नहीं है, क्योंकि लोग तो ये समझते हैं ना कि भाई हमारे सूफ़ी साहब हैं कि उन्होंने अल फजर नात एकेडमी खोली हुई है कि उसके अंदर बस बच्चे आते होंगे, उनके नात वगैरह सीखते होंगे या एज अ बच्चों को गाइड करते होंगे शेर के हवाले से। तो मैं तो खैर मेरा आपसे तो काफ़ी माशाल्लाह आपके फैमिली मेम्बर के तो माशाल्लाह आपके घर पे आना बैठना, फिर मैं इंशाल्लाह, और सबसे अच्छी बात मैं ये देखती हूँ कि माशाल्लाह सूफ़ी साहब के माशाल्लाह आपके तीनों साहबज़ादे जो मैं वैसे भी मैं माशाल्लाह तारीफ़ करता रहता हूँ, और जो चीज़ है वो चीज़ ये है, कोई रुकी छुपी नहीं है। क्योंकि मैं माशाल्लाह आपके घर पे आया 2-3 मरतबा प्रोग्रामात में, मैंने हर चीज़ को देखा भी, मैनेज भी किया कि माशाल्लाह इतनी सी कम एज में, और ये जो एज होती है ना बच्चों की, ये खेलने की होती है, एंजॉय करने की होती है, खेल कूद की होती है। क्योंकि जिस तरह के लोग हैं, जो बच्चे की जो एज होती है ना, चूँकि मेरा खुद एज आ एजुकेशन डिपार्ट से ताल्लुक़ है, पढ़ाने से ताल्लुक़ है, सही है, तो हर किसी की कोशिश होती है कि भाई मेरा बच्चा खेले भी, अच्छी होनी चाहिए। मगर इतनी सी एज के अंदर माशाल्लाह बच्चों को एक्टिविटी में सोशल वर्किंग के लिहाज से माशाल्लाह आगे करना, वरना इस एज के तो बच्चे जो होते हैं बाहर घूमते हैं, इंजॉय करते हैं, बाबा से फरमाइश करते कि भाई बाबा मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। और मैं माशाल्लाह देखता हूँ बच्चों की तरबियत, बताना मकसद ये कि हमारे लोगों का जो माइंड है ना, हमारे लोगों का जो माइंड है बच्चों के हवाले से, हमारे बच्चों का माइंड ये बनाते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना कि वो पैसों के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी औलाद वही आपके लिए असल विरासत है और वही आपके लिए मिरास है। बेशक बेशक, क्योंकि वरना हम लोग देखते हैं कि भाई लोग बाहर से बुलाते हैं साउंड वाले को, प्रोडक्शन वाले को, वो उसको हायर करता है। और सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इज़्ज़तों से नवाजा। सूफी साहब मेरी अल्फाज नहीं कि बददुआई करता हूँ कि अल्लाह हासिदीन के हसद से, ज़ालिमीन के जुल्म से आपको, आपकी फिल्म इमरान को और अल फजर के नात एकेडमी के इसके साथ जितने भी शोबे से वाबस्ता है, वो एज अ दीनी हो या दुनियावी हो या सियासी हो या मजहबी हो, कोई भी तबका हो, उससे जो रिलेटेड है, अल्लाह उनको सबको इस्तकामत दे। और साथ के साथ मैं एक और बात अल फजर नात एकेडमी के हवाले से कहना ये चाहूँगा कि देखिए कि ये अल फजर नात एकेडमी है, मगर ये फलाई काम सैलानी के वेलफेयर के तौर पे भी ये काम करती है। तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि आप जितना हो सके इनके साथ ताउन करें, क्योंकि ये आपके ताउन से ही चल रही है, सही है। क्योंकि सूफी साहब आपके ताउन से गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम लोग एक घर पे अंदर महफिल रखते हैं, सही है, हम लोग घर में महफिल रखते हैं, और महफिल के अंदर क्या होता है, अगर हम लोग साउंड लगवाते हैं तो नॉर्मल से नॉर्मल साउंड वाला भी 5,000 रुपये लेता है, सही कि बोला, नॉर्मल से नॉर्मल साउंड वाला भी 5,000 तक लेता है। चलो उसको लगवा लिया। अगर हम लोग आप कोई घटिया से घटिया भी, क्योंकि मैं वर्ड यूज़ करूँगा ऐसे, अब वो लोग समझने वाले समझ जाएंगे, सही है। क्योंकि अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल अगर हल्का से भी प्रोडक्शन लगवाए ना, तो वो कम से कम भी 10,000 रुपये लेता है नॉर्मली। अगर मैं इस चीज़ पे गलत हूँ तो आप मुझे प्लीज़ मेरी इस्लाह कर सकते हैं, आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे सीनियर हैं। क्योंकि अगर मैं कोई गलती करूँगा ना तो आप मेरी इस्लाह करेंगे, क्योंकि ये सीखने का मकाम है, और अगर हम लोग इसी जगह से सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे सूफी साहब, सही है। तो बताना मकसद ये कि हम लोग माशाल्लाह इस जगह पे आए, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत जगह है, उसका बैकग्राउंड, उसका सेटअप, और मैं वैसे भी देखता हूँ एक कैमरे में माशाल्लाह 3-3 कैमरे चल रहे हैं, और जाहिर सी बात है इतना मुश्किल हालात है इंसान की ज़िंदगी के, महंगाई के दौर है, बिजली के बिल इतने आते हैं, और जाहिर सी बात है रमज़ान के अंदर हर किसी की मसरूफियात होती है, इंसान की नींद पूरी नहीं होती है, लाइफ में स्ट्रगल करना, और फिर सबसे मेन जो चीज़ जो एज अ बेसिक जो बुनियाद वो आपके बच्चे हैं, क्योंकि आपके बच्चों की एजुकेशन भी है, तालीम भी है, क्योंकि सब मामला देखने पड़ते हैं। बेशक। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग आइए देखिए, अभी हम लोग चैनलों पर जा रहे हैं, हर कोई डिमांड करता है, सही है, और चैनलों की मैंने देखे सूफी साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी एज में मैंने सब चैनल देखनी है, सही है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वाजे हैं, और मुझे सब आता बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है, सही है भाई। अगर हम लोग 1000, 1500, 200, 2000 अगर देखें, आज के 200 कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल सा बच्चा आम रूटीन में 500 से 600 रुपये दिन में खर्चा कर देता है, आम रूटीन की बात कर रहा हूँ, सही है। तो मकसद ये कि यार हमें ये चीज़ देखना चाहिए कि अगर हम लोग 1000, 1500, 2000 रुपये दे रहे हैं, उसको ये चीज़ दिखाई दे कि मैं पैसे दे रहा हूँ। पीछे इंसान वो ये नहीं देख रहा है कि यार इंसान को 2000 तो दे रहा हूँ, वो ये तो देखे ना यार ये जो सेटअप लगा हुआ है, सेटअप तो जो है वो ये चीज़ देखे कि यार इंसान पॉपुलर भी तो हो रहा है,
पब्लिसिटी मैंने पब्लिसिटी। और पब्लिसिटी एक तो वो होती है ना कि जो बंदा घर पे बैठा हुआ है, बल लोगों ने देख लिया, फेसबुक पे देख लिया, ये तो ये मकाम ऐसा जो अल फजर नात अकेडमी, जो आपकी माशाल्लाह नस्ल दर नस्ल अल्लाह आपके वालिद मोहतरम की मगफिरत करे, जिनके सदके साथ चढ़े, और ये नस्ल आपने अपने औलाद के लिए जारी कर दी है, और ये यही आपके लिए सदका और सरमाया है। तो मेरी अलग अर्ज मुख्तसर गुफ्तगू ये कि अल फजर नात अकेडमी के साथ जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे सोशल वर्किंग है, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैसेज करते हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई आप लोग आइए, क्योंकि हर किसी की यही कोशिश होती है कि रेहान भी हम लोग मशहूर हो, हम लोगों को पॉपुलर होना है। तो असल मकसद ये अल फजर नात अकेडमी के नात देखिए, आप इनके साथ रिलेटेड होंगे तो साथ के साथ आपको गाइड भी करेंगे, नात के हवाले से मोटिवेशनल भी करेंगे, और जहाँ तक हो सका, क्योंकि सूफी साहब तो मैं माशाल्लाह काफ़ी के साथ मैं क्लोज हूँ, मुझे सूफी साहब कहते हैं हाफिज़ साहब खाली अल फजर तक नहीं, आप लेके आइए, हो सके तो मैं इंशाल्लाह आगे उनको महफिलों के क्या मैं चैनलों तक बच्चों को मैं भेजूंगा। बताना मकसद है कि सबसे जो मेन बेसिक चीज़ है वो है मुखलिस प्लेटफार्म देते हैं हम माशाल्लाह। और देखिए आप, सबसे अच्छी चीज़ है कि हमारी खाली उसको नातख्वाह ही नहीं बनाना, उसकी अच्छे एल्बम करने के लिए पूरा इदारा हमारा मौजूद है। बिल्कुल इदारा मौजूद है, हाउस हमारा मौजूद बिल्कुल है। कलाम माशाल्लाह मौजूद है, हर एक चीज़ मौजूद है। क्योंकि और सबसे बड़ी बात आपने कलाम से मेरे जहन में अपना आपने याद दिला दिया, क्योंकि जब इतनी गुफ्तगू हो गई ना, तो इस गुफ्तगू के अंदर मजीद मैच्योर, क्योंकि सूफी साहब कोशिश ये होती है अगर पूरे एक पेज है ना, तो उसको पूरी एक लाइन में डिटेल में बता दिया जाए, ऐसा ही है। सही कि बोला। क्योंकि आजकल प्रोडक्शन है, वो कोई से प्रोडक्शन हो, ऑडियो हम लोग बनवाने जाते हैं, नॉर्मल से नॉर्मल ऑडियो जो बनती है 10 से 12 हज़ार, ये तो शायद मेरी नज़र में शायद मैं कम बता रहा हूँ, मैं कम बता रहा हूँ मैं, सही है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर 10 से 12 हज़ार तक हम लोग एज अ ऑडियो करवाते हैं, अब उसकी जाहिर सी बात है वीडियो भी उसकी करवानी पड़ती है। अब वो ऑडियो और वीडियो को दोनों रिलीज़ करने के लिए 25 से 30 हज़ार तक का खर्चा आता है, नॉर्मल मैं बता रहा हूँ। जी। सही है। अब वो नॉर्मल की बात कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं तो हर किसी को देखता हूँ ना, क्योंकि नात का मेरे तो एज एजुकेशन से तो मेरे से हर कोई वाबस्ता नात का होगा, हर किसी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उनकी वर्किंग देखता हूँ, मैं उनका बैकग्राउंड देखता हूँ, भाई कैसा कलाम पड़ा, कैसा उसके वो, फिर वो मैं देख लेता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ और ये फ़ख्र मुझे इस बात का, ये एजाज़ जो अल फजर नात अकेडमी को हासिल है कि वो इतने कम अरसे के अंदर अल्लाह इज़्ज़त व बरकत हो, उससे उनको उरूज मज़ीद बुलंदी और राज अता फरमाए। और सूफी साहब मैं आपका छोटे बेटे की तरह हूँ, मेरे लिए कोई भी हुक्म मैं हर वक्त हाजिर, रात को 3 बजे बोलेंगे यार हाफिज़ साहब ये मामलात हैं। नहीं माशाल्लाह आपकी मोहब्बतें हैं और आप माशाल्लाह हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह साथ रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जब नेक नियति से काम किया जाता है तो सिलसिले टूटते नहीं हैं। बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह अल फजर नात अकेडमी रबीउल अव्वल में हुजूर का 1500 साल जश्न आया इंशाल्लाह, और ये पूरा साल 1500 साल जश्न मनाते रहेंगे। उस हवाले से मैंने 1500 में ऑडियो वीडियो एल्बम करके दिए लोगों के। अब उसमें सवाल क्या होता था, आप भी हैरान होंगे कि लोग उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। मैं एक चीज़ लाइव ऑन द स्पॉट बात कर रहा हूँ, आज तक अल फजर नात अकेडमी को किसी ने स्पॉन्सर किया हो, किसी किस्म का कोई चंदा दिया हो, 1 रुपया भी हराम है। जो किसी ने आज तक हमें कोई सपोर्ट की हो, अल्लाह और उसके रसूल का करम है कि अपनी जद्दोजहद से, अपनी कोशिशों से माशाल्लाह हम ये काम कर रहे हैं। तो मैं 1500 का मैंने पैकेज दिया कि लोग खुश होंगे, हर बंदा आगे आ सकेगा, कुछ सीख सकेगा। रेहान भाई पता है इसका निचोड़ क्या निकला? लोग हमें कॉल करके क्या पूछते हैं, यार उधर रिज़ल्ट तो बताओ, 1500 में क्या करके दोगे, यार ऑडियो कैसी होगी, ज़रा आप ये तो बताएं ज़रा कि वीडियो कैसी होगी। यानी कि वो फ़ायदा नहीं उठा रहा, वो उल्टा सवालात करने के लिए सामने खड़ा हो रहा है। असल में सूफी साहब मेरी इतनी एज नहीं, मगर मुझे तजर्बा बहुत हासिल हो चुका है दुनिया में, लाइफ में स्ट्रगल कर करके। और सबसे अच्छी बात सूफी साहब मैं आपसे, आपने मुझे जब ये इस हवाले से कहा ना कि आप 1500 में, मैं कह रहा हूँ ये 1500 में, कह रहा हूँ ये तो एक तरह से फ्री में, बिल्कुल ऐसा ही है। सूफी साहब मेरी जो कोशिश है ना, बस वही कहता हूँ कि अल्लाह हर किसी को ऐसा माइंड अता करे। मेरी कोशिश में पैसों को अहमियत नहीं देता, मैं मोहब्बत को अहमियत देता हूँ, और मोहब्बत और इंसानियत को अहमियत देना। क्यों, कामयाब इंसान वही है, सही है, कामयाब इंसान वो है जो क्यों सूफी साहब, जब इंसान दीन से मुखलिस होगा ना, दीन से, वो नात खानी के शोबे से हो या उलमा के शोबे से हो या दरस व तदरीस के शोबे से हो, कोई भी हो, इसके अंदर बच्चे बड़े सब शामिल हैं। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, उन सब से मैं एक ही बात कहता हूँ, देखिए जो दीन से मुखलिस हो गया ना, पैसा उसके पीछे है। बेशक, ठीक है। अब बताना मकसद है कि हमारे लोगों में, बताऊँ क्या है, हमारे लोगों में ना थोड़ी सी अकल और फहम की कमी है, सही है। अब मैं अपना बताता हूँ, मैं कितने, मेरे पास कॉन्टैक्ट बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 700-800 बंदा स्टेटस देखता है। मैं कुछ अगर अभी मैंने आपका स्टेटस लगा था ना अल फजर नात अकेडमी का, अब ज़ाहिर सी बात है सुबह सब मुझे सुबह यूनिवर्सिटी फिर 6 बजे आना, 1 घंटा आराम, फिर तरावी, अभी मैं फारिग हुआ फिर मैं पहुँचा, सही है। फिर आम रूटीन में मैंने कोचिंग, फिर अपना दुकान वगैरह कारोबार वगैरह भी देखना। अब लगाऊंगा हमारे लोगों में, बताऊँ क्या है,
मैसेज करूँगा कि भाई जिसने बात करनी है कॉल पे बात करें, मैसेज करेंगे कहाँ पे है, कितने का लंबा पैकेज चला है, जाता है मामला सही है, उसमें। कितने का पैकेज है, कहाँ पे है, उसका लाइव क्या, उसका बैकग्राउंड भेजो, उसकी वीडियो भेजो। कि हमारे लोगों को यार ये इतनी मैच्योरिटी, और फिर साथ के साथ आपको मैं बताऊँ हमारे लोगों में खाली यही नहीं है, सही है। अगर किसी की नौकरी की बात करते हैं ना, क्यों मैंने सुविधा मैंने बहुत चोटें खाई हैं। किसी की नौकरी, अब फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आप इस कंपनी के मालिक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप हैं, अल्लाह आपको मजीद इंशाल्लाह इस्तकामत देगा, आमीन, आमीन। अल्लाह आपको मजीद इंशाल्लाह ये अल-फजर नात एकेडमी ने इंशाल्लाह ये एक अपनी उरूज की जानिब होगी। देखिए मौत बरहक़ मैं रहूँ ना, मगर ये मेरे अल्फाज आज ये लिख लीजिए, इंशाल्लाह आने वाला जो वक्त होगा ना वो अल-फजर नात एकेडमी एक सोशल वर्किंग नहीं हो, एक मीडिया इंशाल्लाह पॉपुलर होगा पूरे यूरोप तक। ऐसा ही है। सही है कि बिला बताना मकसद ये है कि अगर आप माशाल्लाह इस एकेडमी, इस इदारे के आप माशाल्लाह ऑनर हैं, मैं बोलूँ कि यार सूफी साहब मेरे एक फला बंदा है यार, उसकी जॉब की बात करनी है, तो आप बोलेंगे सही है, आपने मेरी इज्जत है कि नहीं यार हाफिज़ साहब ने कहा है तो मैं रख लूँगा, सही है। आपने बोल दिया, मैंने उसी लड़की CV सेंड कर दी, सेंड की। अब हमारे लोगों में ये हर फील्ड के अंदर, हर मामलात के अंदर कोई ना कोई ये बंदा मिलेगा, सही है। वजह क्या है, सबसे पहले क्या पूछेगा, गया नहीं है जॉब पे, वो सैड के पूछेगा टाइमिंग क्या है, कितने बजे की टाइमिंग है, बेरोजगार है जबकि वो। हाँ सही है, टाइमिंग क्या है, फिर टाइमिंग के वाले कुछ बोलेगा सैलरी क्या है, पैकेज क्या है, बस। उसको अपनी आसाइशी चाहिए उसमें। हाँ यार ऐसा क्यों नहीं हो सकता, वैसा क्यों नहीं हो सकता, और वैसे फारिग घूम रहा होगा। हाँ, जैसे अभी वेला आपने पड़ा बताया ना रहेगा। 15 कि ये हर मामला में इससे आप मानेंगे इतनी मशहूर। अब असल में सूफी साहब, काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपकी आंखें लाल क्यों रहती हैं। सूफी साहब जिस इंसान ने छोटी उम्र में लाइफ में स्ट्रगल किया हो ना, अल्लाह अल्लाह, सही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के मुझे गुट्टी बचपन से दीन की मिली है। मुझे वालिद बताते हैं मैं 3 या 4 साल के 5 साल के मैं कुरान जुबानी पढ़ रहा होता था सोते हुए। मैंने 11 साल की उम्र कुरान कि जिस एज में, क्योंकि सूफी साहब मैं आपके बच्चों की इतनी तारीफ़ें क्यों करता हूँ, मैं जब भी आपके घर पे आता हूँ मैं हर आपके बच्चों की तारीफ़ें करता हूँ। फिर बाज़ औक़ात मैं आपसे कहता भी कि सूफी साहब प्लीज़ बच्चों पे गुस्सा ना हुआ करें आपसे, सही है। क्योंकि सूफी साहब इन बच्चों को मैं देखता हूँ ना, मुझे अपना बचपना याद आता है। सही। क्यों, इस उम्र के अंदर ना सूफी बच्चे बैठे हैं, जिस लोड उम्र में पड़ बच्चा गया 3-4 उम्र में सुबह 4 या 5 बजे बच्चा जो सो रहा होता था, उस उम्र के अंदर मैं सर्दी के अंदर मैं पढ़ने जाकर मुझे इतना पता होता कि मैंने पीछे बैग लटकाया हुआ है और रात को 10-11 बजे मैं बिस्तर पे सो रहा हूँ। क्यों, अभी ये बच्चे हैं ना आपके, मैं हर किसी के पेरेंट्स से हो, एज ए नात खां हो, कोई भी हो, अल-फजर नात एकेडमी के रेफरेंस से मैं ये कहना चाहूँगा कि अल-फजर नात एकेडमी के जो बच्चे हैं माशाल्लाह, अल्लाह इनको इस्तकामत दे सूफी साहब के बच्चों को। कि क्या है, मगर सूफी साहब अभी आपके बच्चों को मैं जो 14-15 साल है ना, आने वाले वक्तों में 20-22 साल के में इतने मिच्योर हो जाएंगे कि जो मिच्योरिटी की उम्र जो शुरू होती है ना सूफी साहब, वो 45 के बाद जब बोलते हैं भाई यार ये जब बंदे के, क्योंकि और यही असल मकाम है मिच्योरिटी का। क्योंकि हमारे लोगों में आदत बताऊँ क्या है, हमारे लोग बोलते हैं जब बच्चा 18-20 साल का, अभी तो बच्चा है, अभी छोड़ो, अभी बच्चा है, जब उसकी एज नहीं कहते 25-26 हो जाता है, जब उसकी जब भाग रहे होते हैं उसके पीछे, सही है, फिर भाग रहे होते हैं। अभी इनको आपने जिम्मेदारी दी ना, तो 25-26 के बाद ये आपको बोलेंगे सूफी साहब अब आप बैठो, सब चीज़ें हम संभालेंगे। ऐसा ही है। बस ये अल्लाह ताला का करम है, और ये करम नवाजियाँ उसकी जितनी भी कहा जाए कम है। मुझे नहीं पता कि देखिए मेरे हफ्तावार प्रोग्राम होता है ना, मुझे नहीं पता कि हफ्तावार महफिल में लोग कैसे लंगर खा के जाते हैं। बिल्कुल मुझे आज तक नहीं पता। मैं जुम्मे को कभी सोच रहा होता हूँ कि इतवार का प्रोग्राम आ रहा है, सुबह प्रोग्राम है इतवार को, और रात को हाथ में 1 रुपया नहीं है, ऐसा वक्त भी आता है, और प्रोग्राम होता है और लंगर हो रहा होता है, और उसमें कोई ताउन करने वाला नहीं है हमारे पास, ना उसमें कोई लंगर में हिस्सा लेता है ना किसी और चीज़ का। लेकिन मैं इसका मकसद बताने का ये है कि जब तुम अल्लाह के कामों में लग जाते हो ना, आपके काम खुद ब खुद होने लग जाते हैं। कसम खुदा की आप खुलूस से दिल से काम करो। मैं तन्हा, अल-फजर का मतलब है उरूज, निकलता हुआ सूरज, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लेके जब मैं चला हूँ तन्हा पसे पर्दा, इसमें मेरे ज़िम्मेदारान हैं, जैसे हमारे हज़रत अल्लामा किबला सैयद शाह तरवल काई साहब, आप की सरपरस्ती रही, फिर हमारे मोहतरम काजी नूरुल इस्लाम शम्स साहब हैं, फिर हमारे सूफ़ी मोहम्मद हुसैन लाखानी साहब हैं, हमारे साथ माशाल्लाह खालिद नूर भाई, तारिक महबूब शहीद अल रहमा, बाकी दीगर लोगों की बड़ी सरपरस्तियाँ नहीं, बड़े मामलात रहे। तो देखने की बात ये थी कि मैंने हमेशा ये सोचा कि किस तरह होगा, लेकिन मैं कोशिश करने के लिए आगे बढ़ा और वो काम खुद हो गया। इसका करम ये हुआ कि आज तक मैं ये लोगों को तदरीस अमल कराता रहा, नातख़्वानी सिखाता रहा। इसके सदक़े आज मेरी औलादे, मैं तकरीबन 3 बार मदीने की हाज़िरी करी है, सुभान अल्लाह, बिल्कुल पूरी फैमिली के साथ माशाल्लाह, बच्चे ही मेरे जा चुके हैं। और फिर माशाल्लाह मैंने देखें, हाँ देखिए सूफी साहब, अब देखिए बातों से बात निकलती है। देखिए मेरे नॉलेज में जितना था मैंने आपको बताया, फिर आपने मुझे प्रोडक्शन के हवाले से बताया, सही है, कि बच्चों के कलाम, वो मेरे माइंड में फिर मैंने बात की। देखिए आप मुझे इशारा देंगे ना तो मैं उसको मज़ीद वजाहतन खोलता जाऊँगा। जी ऐसा ही है, सही है, उसको मैं वजाहतन खोलता जाऊँगा। अब हर कोई बोलता है कि भाई मुझे, और हालांकि
देखिए सूफी साहब, बात सारी पैसों की नहीं है। हमारे लोग बोलते हैं पैसा होगा तो बुलावा आएगा। मैं अपनी बात कर लूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सब कुछ, ये अच्छी तालीम है, लॉ कर रहा हूँ, अपना कारोबार है, बड़ी से बड़ी कोशिश करके देखिए। हालांकि पासपोर्ट मेरा बना हुआ, आप मानोगे मेरा रोमानिया का, हंगरी का, अज़रबैजान का स्कॉलरशिप तक की मुझे ऑफरें आई हैं, बाहर की स्कॉलरशिप तक की ऑफर आई है, यहाँ तक कि तुर्की तक की मुझे स्कॉलरशिप की ऑफर आई है। सही है, बताना मकसद है कि अब वजह ये कि वालदा की तबीयत सही नहीं, तो ना मेरा, हालांकि मैं इतनी मुझे ऑफर आई है कि वहाँ की मुझे ऑफर आ रही है। 10 साल का मेरा पासपोर्ट बना हुआ है, बताना मकसद है कि आज तक मेरे हाजिरी नहीं हो पाई। हालांकि लोग मुझसे पूछते हैं कि रहन भाई आप उम्रे पे गए नहीं गए, और फिर इस अल फजर नात अकेडमी के मेरे रेफरेंस है माशाल्लाह हमारे सूफी साहब की ज़ेर साए में, कि इस माशाल्लाह अल फजर नात अकेडमी के बाकायदा माशाल्लाह यहाँ पे कमेटियाँ डलती हैं उम्रे पे जाने की। और कमेटियाँ ये भी कोई हाई फाई नहीं, वो आम कमेटी के जैसे एक नॉर्मल एक स्टूडेंट है ना जो रोजाना का खर्चा लेता है, अगर वो अपनी 2 हफ्ते की खर्ची जेब भर के अपने आप कमेटी को देगा ना तो 150 रुपये रोज भी निकालेगा तो कमेटी चल जाएगी। देखें, और माशाल्लाह 1.5 लाख रुपए में उम्रा करके आते हैं। और हालांकि मैक्सिमम अभी जो उम्रा जो चल रहा मैक्सिमम 2 तक का पहुंचा या 2 से ज़्यादा का पहुंचा ज़्यादा ही है। 2.5 साल की कमेटी में बासानी बंदा जाता है, वो क्या आता है। तो बहुत से हमारे शागिर्द जाने की कोशिशों में हैं और कमेटियां डाली हैं, नहीं जो जाना चाहे वो भी राब्ता कर सकता है। बिल्कुल सूफी साहब, इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि देखिए मौत तो बरहक के जाना सबको, जब तक मेरी सांसों में सांस है, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश, अच्छा मेरे में सबसे आदत ये कि मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ नया करता रहूँ, जिद्दत लाता रहूँ। बिल्कुल, ये मेरी में आदत है। क्यों मैंने बोला कि जो एज होती है ना इंसान की, अभी बच्चों की एज है, जब ये 20-22 को पहुंचेगा ना, इनके अंदर एक कश्मकश पैदा होगी। अच्छा, मुझे इनको देख के ना अपना बचपन भी याद आता है, क्योंकि उस टाइम मैंने भी यही काम किया, सिलसिला चलाता रहा। तो आज माशाल्लाह करते करते इन्होंने उठा के मुझे साइड पे बिठा दिया कि तबीयत वगैरह देख के आए दिन आप देखते हैं कि ब्लड प्रेशर और दीगर मामलात की वजह से तबीयत मेरी बहुत आउट हो जाती है। तो बच्चों ने ही सारा कुछ संभाल लिया, सारा मामला बच्चों ने अपने हिसाब से लिया, सेटिंग सारी। लेकिन सारी बात इसमें यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इश्क़ रसूल की शमा है जो ये जल रही है और रोशन है। माशाल्लाह आप हाफिज़ साहब भी हैं, फिर आप अल्लामा भी हैं, फिर माशाल्लाह आप जो हैं अभी तराबी का भी सिलसिला चल रहा है आपका माशाल्लाह 15 रोज़ा, उसमें भी आपकी मसरूफियात है। फिर उसके अलावा एजुकेशन के हवाले से भी आपने मुझसे भी कहा, और मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि अगर किसी का कोई जायज़ मसला अगर अटकता है एजुकेशन के हवाले से, मैट्रिक का, इंटर बोर्ड का, किसी किस्म का, तो वो हज़रत से रब्ता कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। जहाँ तक हो सका जायज़ मसला हम हल करा के रहेंगे। इसी तरह से माशाल्लाह आप नकीब महफिल बेहतरीन है, जब आप नकाबत करते हैं तो माशाल्लाह महफिल तो क्या स्टेज ऐसा हिलता है कि लोग बैठने वाले पुरजोश अंदाज में एक सुरखरू हो जाते हैं। तो मैं आपको किस हवाले से आपका इंटरव्यू लूँ, इसलिए टाइम हमें इजाज़त नहीं देता। मसला ये कि हर चीज़ पर हम बात करेंगे, और आपका सिलसिला आज पहली बार नहीं है। आपको मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि माशाल्लाह आप हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है। आपको इख्तियार है कि आप जिसे चाहें हमारे प्रोग्राम में बिठाएं, जिसे चाहें आप दावत दें, जिसे चाहें आप बुलाएं। तो इंशाअल्लाह ताला एज़ अ मेंबर आप हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला साथ रहेंगे। मैं आपका बड़ा ममनून और मशकूर हूँ। आप अल-फजर के हवाले से, अपने हवाले से कोई आवाम को मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो पहले बेहद मशकूर हूँ सूफ़ी साहब का, कि सूफ़ी साहब ने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी। मैं इस खैर इस चीज़ के मैं लायक नहीं हूँ। और फिर मैं सूफ़ी साहब का क्या, सूफ़ी साहब के अपना शहज़ादों का, सब का, और सूफ़ी साहब के साथ जितने भी माशाल्लाह मेंबर हैं, मुझे उनके नाम नहीं पता माशाल्लाह से, अपना वेलफेयर के काम के हवाले से और कामों के हवाले से मेरी यही बात है कि भाई देखिए, नात ख़ां हो या एज अ बिल्कुल न्यूट्रल इंसान हो, कोई भी हो, देखिए ये प्लेटफार्म ऐसा है कि जो आपके बच्चों का मुस्तकबिल और फ्यूचर हर चीज़ पे गाइड करेगा। क्योंकि अल-फजर, मैंने आपसे फिर कहा कि खैर ये तो सूफ़ी साहब ने नाम दिया हुआ अल-फजर नात अकेडमी, मगर मेरी नज़र में खाली ये अकेडमी नहीं है, सही है। ये एक तरह से एक समझ लो एक इदारा है, और इदारा ये वो एक इदारा नहीं कि जिसके अंदर एक शुबा आता हो। इसके अंदर आपको बच्चों को नात खानी तो जो मिल रही है, आपका बच्चा जो होगा माशाल्लाह नात खानी के साथ भी हवाले से भी होगा। फिर इस वजह से कि आपके बच्चे के कलाम भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, कलाम के बाद भी फिर आपके बच्चे की पब्लिसिटी भी हो रही है। पब्लिसिटी के अलावा भी फिर ये अगर किसी की कोई हेल्प करनी है किसी भी काम के हवाले से हो, इनके जब तक कॉन्टैक्ट हो, क्योंकि माशाल्लाह देखते हो उनके साथ सियासी, मजहबी, गैर सियासी हर एक बंदे से कॉन्टैक्ट में। जैसे अभी सूफ़ी साहब ने कहा एजुकेशन के हवाले से, भाई मैं एक वसीला बनाऊँ, क्यों मुझसे
मुझसे जहाँ तक मैं करूँगा तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि भाई हर मामलात के हवाले से आप लोगों को चाहिए अल फजर नात अकेडमी के साथ आप जो है ना इनके साथ ताउन करें जिस तरह भी हो सके। ज़रूरी कि माली ताउन हो, आप लोग इनके साथ वैसे भी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि मैं तो इनके घर के फैमिली मेम्बर हूँ और आज मैंने तहैया कि मुझसे जो होगा मैं इनके साथ ताउन करूँगा। ये हमारे बड़े हैं, अल्लाह इनके सदक़े से, क्यों आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं के सदक़े से हूँ। अल्लाह सबको इस्तकामत दे। तो मेरी यही कि मैं बेहद मशकूर अपने सूफ़ी साहब का, अल फजर नात अकेडमी का और तीनों शहदादों को और जितने मेम्बरान हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा रहा आपके साथ सिलसिला और वक्तन फ़वक्तन नाज़रीन आप इनको हमारे साथ देखते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला अगला भी प्रोग्राम होगा और प्रोग्राम आएंगे और ये इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम 12 महीने इंशाअल्लाह जारी रहेगा। और मैं बहुत ममनून मशकूर हूँ आपका हाफिज़ साहब कि आपने माशाल्लाह आप एक आवाज़ में हमारे इन हालात के अंदर कि अभी कराची के हालात, पाकिस्तान के हालात, पूरी दुनिया के हालात अजीब कश्मकश में, अल्लाह पाक हमारी फ़ौज को हिम्मत और इस्तिकामत अता फ़रमाए कि साथ साथ वो जिस तरह की स्ट्रगल कर रही है, मुखालफिन से लड़ रही है, अल्लाह ताला उनको जो है बेहतरीन तरीके से महाज पर कामयाबी अता फ़रमाए। नाज़रीन, अपने होस्ट अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान अनवार काजी को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद पर कि अगली दिन इंशाअल्लाह किसी और मेहमान के साथ हाज़िर होंगे। अब मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जिस तरह लोग चाह रहे हैं, हमारे पे कॉलें वगैरह वैसे भी आ रही हैं, प्रोग्राम में बैठना चाहते हैं तो वो रब्ता कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके। हर किस्म के ख़वातीन और हज़रात और बच्चे महजूज़ हो सकते हैं, तो आने के लिए तशरीफ़ लाएँ। अपने होस्ट अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान अनवार काजी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रूह की तस्कीन, दिलों का सुकून, अल फजर पॉडकास्ट।